अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम करेंगे फर्स्ट यूनिट की एक्सरसाइज 1.3। इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। तो हम लेट करेंगे, टू नंबर्स का आ गया तो फर्स्ट नंबर हम ले लेते हैं x एंड सेकंड नंबर हम ले लेते हैं y अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जो कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है स्टेटमेंट में, हम उसको मैथमेटिकली लिख रहे हैं अब कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 68, कि उनका मजमुआ यानी कि जब उनको जमा करते हैं सम्मेशन होता है, यहाँ पे उसको सम लिखा गया। तो हुज सम इज़ 68, तो उन दो नंबर्स का सम इज़ इक्वल टू 68 एंड डिफरेंस इज़ 22, कि उसी नंबर्स का डिफरेंस यानी कि माइनस करेंगे इज़ इक्वल टू 22, ये बताया गया 22। तो हम इस पहली जो हमने इक्वेशन बनाई इसको फर्स्ट इक्वेशन कह देंगे, और जो सवाल का दूसरा हिस्सा है बताया गया है उसको हम सेकंड इक्वेशन का नाम दे देंगे। अब चूँकि y के साथ यहाँ प्लस है और यहाँ y के साथ माइनस आ रहा है, यानी कि साइन ऑलरेडी चेंज है। प्लस माइनस का साइन चूँकि आपस में कट हो सकता है, इसलिए हम इसको ऐड करेंगे। अगर दोनों साइन सेम आ जाएं यानी कि दोनों माइनस में आ जाएं, फिर हम इनको इस इक्वेशन को यहाँ पे माइनस करते हैं, और माइनस में नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। अब ये माइनस और ये प्लस आपस में कट हो जाएंगे। आगे किसी सवाल में अगर इस तरह आया तो फिर इसको मैं वजाहत से बता दूँगा। अब हम इसको करेंगे ऐड द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लिख लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, फिर हम सेकंड इक्वेशन लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। अब ये y प्लस और ये y माइनस आपस में कट गए, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, 1 और 1 2x, 8 प्लस 2 10, 0 लगा 1 कैरी, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 9, 2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 4 8, 1 कैरी, 2 5 10, तो x इज इक्वल टू आया 45 के। अब हम इसको पुट कर देंगे y का आंसर, क्योंकि उन्होंने सवाल में कहा फाइंड टू नंबर्स, एक नंबर तो हमने हासिल कर लिया। अब पुट द वैल्यू ऑफ x, जो कि हमने ये निकाल दिया है, जो इज इक्वल टू 45 के है, इन इक्वेशन 1। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में। तो मैं इसको यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करने लगा हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 लिखा, x की जगह मैंने 45 को पुट कर दिया, y वैसे 45 इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 8 में से 5 को माइनस किया 3 आया, 6 में से 4 को माइनस किया 2 आया, तो ये हमारे पास सेकंड नंबर भी आ गया। तो x इज इक्वल टू 45 एंड y इज इक्वल टू 23, यही हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देखें बुक में तो ये लिखा हुआ है द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024, कि आम तौर पर गर्मियों में लाहौर का जो मौसम है वो यहाँ पर बताएंगे इस सवाल के दूसरे हिस्से में। दी टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेंटीग्रेड बाय यूजिंग द फार्मूला, कि हाई जो टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है टीवी न्यूज़ के मुताबिक वो है 48 डिग्री। यूजिंग द फार्मूला, आप फार्मूले को यूज़ करें फ़ारेनहाइट वाले को, जो कि उन्होंने बता दिया है F फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। तो जो हमें सवाल में उन्होंने डाटा दिया है उसको हम पहले लिख लेंगे कि टेम्परेचर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 48 डिग्री, जो हमें उन्होंने सवाल में बता दिया है। और दूसरा हमें उन्होंने फार्मूला बताया है कि फ़ारेनहाइट का फार्मूला 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। अब जो यहाँ पे C दिया गया इसकी वैल्यू ऊपर बता दी गई है। फार्मूले में हम C की वैल्यू को पुट करेंगे, प्लस 32 साथ लिख देंगे। अब 9 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, 432 आएगा, प्लस 32 वैसे √5 बटा के नीचे जो 5 लगा हुआ है ओवर 5 भी वैसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसके नीचे 1 है, 5 है और इधर 1 है, तो इसका अगर हम एलसीएम ले 5 आएगा
5 को 5 पर डिवाइड करेंगे 1, 1 को 432 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 432। यहाँ पे चूँकि 1 है, 1 को हमने बाहर रखा और ये 5 अंदर, 1 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे, 5 आएगा। 5 को जब हम 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आएगा। अब 432 में ऐड कर देंगे 160, ये बन जाएगा 592। अब 592 को हम डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ार 5, ये ख़त्म हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 9 को नीचे उतारा, 5 1 ज़ार 5, 9 में से 5 को माइनस करेंगे 4 आएगा, और 2 को नीचे उतार देंगे, 5 8 ज़ार 40, 42 में से 40 माइनस करेंगे 2 बचेगा। अब 2 चूँकि जो 2 है ये 5 से छोटा है, पॉइंट लगा के 0 का इजाफा, 5 4 ज़ार 20। तो हमारा जवाब फ़ारेनहाइट डिग्री में 118.4 है, यही हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, पहले हम बुक में देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। के एक बाप और बेटे की उम्र का मजमुआ 72 साल है, यानी कि दोनों की एजेस को मिलाएं, सम करें तो वो 72 ईयर्स बनता है। 6 ईयर्स एगो, 6 साल पहले, द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। 6 साल पहले बाप की उम्र 2 गुना थी बेटे की उम्र के। वट वाज सन्स एज 6 ईयर्स एगो। तो वो पूछ रहे हैं कि जो हमने फाइंड करना है कि 6 ईयर्स एगो बेटे की उम्र क्या थी। तो हम चलते हैं सवाल की तरफ कि इसका हल देखते हैं। तो हम पहले लेट कर लेंगे, सन्स एज बेटे की उम्र इज इक्वल टू एक्स, फादर्स एज इज इक्वल टू वाई अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। जो इन्होंने सवाल में पहला हिस्सा बताया, पहले हिस्से में था द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। द सम ऑफ द एजेस फादर एंड सन इज 72 ईयर, के बाप और बेटे की उम्र का जो मजमुआ है वो 72 ईयर्स है। अब अगले हिस्से में बता रहे हैं कि 6 ईयर्स एगो, यानी 6 साल पहले, 6 साल बाद नहीं, लेटर नहीं, पहले। तो जो गुज़रा हुआ वक्त होता है वो माइनस किया जाता है, और टाइम सब के लिहाज से गुज़रता है, किसी के लिहाज से रुकता नहीं है। तो यहाँ पे बेटे की उम्र के भी 6 ईयर्स एगो पहले, इसी तरह फादर्स एज के भी 6 ईयर्स एगो। इसको हम मैथमेटिकली इस तरह लिखेंगे कि बाप की उम्र से भी 6 साल पहले और बेटे की उम्र के भी 6 साल पहले। मैंने कहा गुज़रा हुआ वक्त माइनस होता है, और आने वाला वक्त अगर कोई यूँ कहे कि 6 साल बाद इनकी उम्र क्या होगी, तो फिर हम प्लस करेंगे 6 को, और 6 साल पहले क्या उम्र थी तो फिर हम उसको माइनस करेंगे। अगर इसकी हम एग्जांपल यूँ देखें कि एक बंदे की इस वक्त एज 25 है, अगर हम कहते हैं 6 ईयर्स एगो इसकी क्या एज थी, तो 25 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 19 आएगा। और अगर हम कहते हैं 25 साल अब एज है, 6 साल बाद इसकी क्या एज होगी, तो 25 के अंदर हम 6 को ऐड कर देंगे 25 के अंदर, तो ये आ जाएगा 31। तो यहाँ पर भी हमारे पास 6 ईयर्स अगो फादर्स एज, 6 ईयर्स अगो सन्स एज। सवाल के आगे यहाँ बता रहे हैं एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन, के बाप की उम्र 6 साल पहले बेटी की उम्र के 2 गुना थी। ये 2 टाइम्स सवाल में बताया गया है। अब इसको हम वैसे लिख लेंगे, 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस माइनस माइनस 2 6 हमने यहाँ पे 12 लिख दिया। अब हमने वेरिएबल वाली रकमों को अलहदा कर दिया, ये 2x और ये y यहाँ ठहरा था प्लस का, इसको इज इक्वल टू के इस तरफ ले माइनस का हो गया। ये -6 वैसे, ये माइनस का 12 जब इज इक्वल टू की तरह आएगा प्लस का 12 हो गया, प्लस माइनस माइनस 12 में से 6 को माइनस किया तो 6 बाकी बचा। ये एक x वाली रकम थी, एक y वाली रकम थी, इसलिए हम इसको मज़ीद हल नहीं कर सकते। तो ये हम इसको और लगा कर 2x माइनस वाई को इस साइड पे लिख देंगे और 6 को इस साइड पे लिख देंगे। पूरी इक्वेशन को जब चेंज करते हैं तो इनके साइन चेंज नहीं होते। अब ये है हमारी इक्वेशन 1 जो कि सवाल का पहला हिस्सा था, और ये बन गई हमारे पास इक्वेशन 2। अब इसके अंदर अगर हम देखें
ये प्लस का y, ये माइनस का y, साइन ऑलरेडी चेंज आ रहे हैं, तो हम इन इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। ऐड द इक्वेशन 1 एंड 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 जो कि हमारी सेकंड इक्वेशन थी। x के नीचे हमने x वाली वैल्यूज़ को लिखा, इधर y के नीचे y वाली वैल्यूज़ को, और इधर रकम के नीचे रकम को। प्लस y माइनस वाई कट हो गए, 2 + 1 3x, इस 72 में 6 को ऐड किया, 2 + 6 8, 7 वैसे 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ जाके डिवाइड हो गया। 3 का टेबल हमने 2 तक पढ़ा, 6 आया, 1 कैरी, 3 6 जार 18, तो x इज इक्वल टू 26 आ गया। x से हमने किसको किया था लेट? x से हमने लेट किया था सन्स एज को, तो ये उसकी अभी मौजूदा उम्र निकल आई। लेकिन सवाल में पूछा गया 6 ईयर्स एगो बेटे की क्या एज थी, तो हमने 6 ईयर्स एगो लिख के सन्स एज लिखा और वही मैथमेटिकली फॉर्म लिखी x - 6। अब x में हमने जो अभी 26 फाइंड किया है वो लिख देंगे, -6, 26 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो 20 ईयर्स आएगा। तो 6 ईयर्स एगो बेटे की जो उम्र थी वो 20 साल थी। यह हमारा आंसर है।